बहुत अकेलापन महसूस करती थी और अकेली रहती थी, तो मैंने अपने दोस्त किसको बनाया? भगवान शिव को। और मुझे शुरुआत से ऐसा लगता था कि जैसे वो सामने हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं और मेरे साथ बात कर रहे हैं जैसे एक दोस्त बात करता है। तो उनसे मैं ये प्रश्न पूछती थी, ऐसी कमी क्या है मेरे अंदर जो मेरे दोस्त नहीं बनते, और अगर बनते हैं तो मेरे पीठ पे छुरा क्यों भोंकते हैं? कि मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार थीं और हॉस्पिटलाइज़ थीं, और उनके जिसे कहते हैं सिर में बहुत ज़्यादा सुइयाँ लगा के रखी थीं डॉक्टर्स ने। और मुझे ऐसा कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हुआ कि अब मैं अपनी माँ को खो दूँगी, अब ये है नहीं मेरे साथ। तो उसी दौरान क्या हुआ कि मैंने अपने डैड से बात की कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे सिर्फ़ इतना बोला कि तू भगवान शिव को बहुत मानती है, तो एक काम कर, तो उनसे बात कर। तो उस दिन मैंने उनसे बात की और उस दिन मुझे एक रिप्लाई ऐसा लगा, जैसे उत्तर मुझे मिला कि अभी वक़्त है। तो जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि अभी वक़्त है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे किसी अ, गुरु ने आके मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ थामा और मुझे उन्होंने कहा कि अभी रुक, अभी इतना ज़्यादा साहस को छोड़ना नहीं है, अभी वो रहेंगी तेरे साथ। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर से हम शारू जी से मिलते हैं, उनकी आत्मा की यात्रा को और समझते हैं, कैसे उन्होंने अपनी इस यात्रा को और सुंदर बनाया। आपका स्वागत है शारू जी। थैंक यू अरुणा जी, आपको देख के फिर से एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे है, तो शुक्रिया आपका मुझे फिर से यहाँ पे लाने के लिए। शारू जी, जैसा कि आपने बोला कि आपको बहुत बीमारियां थी, आप बहुत दवाइयां खाते थे, माइग्रेन का आपने बताया, कोई और भी ऐसा इंस्टेंस है या कोई और ऐसी बड़ी बीमारी जिसको आपने ध्यान के माध्यम से ही हील किया? जी बिल्कुल अरुणा जी, एक है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो गए थे और बढ़ते बढ़ते वो कैंसर स्टेज पे पहुंच गए थे। तो बहुत सी दवाइयाँ खा रही थी मैं, स्टेरॉइड्स ले रही थी मैं, और यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने मुझे ये तक बोल दिया था कि शारू तुमने अपना यूट्रस निकलवा लेना है। तो लेकिन एक अंदर से एक जिसे कहते हैं ना, एक अंदर से एक फीलिंग थी कि नहीं, अभी मुझे ये नहीं निकलवाना। तो मैं एक बारी बैठी थी ध्यान में, और ध्यान में बैठे हुए क्योंकि मैं एंजल्स की ऊर्जा से जुड़ती थी और पत्री जी की ऊर्जा से जुड़ती थी ध्यान के दौरान, तो मैंने उनसे पूछा एक बारी कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे मना किया और उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा समय नहीं है इस चीज़ को करने के लिए, तो तुम ध्यान करो और ध्यान से ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो क्या हुआ कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम था, और उन 2 महीने में मुझे अपना यूट्रस ठीक करना था, क्योंकि मुझे ऑपरेशन का डेट मिल गया था और उन्होंने कहा था कि तुम्हारा निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि नहीं, इन चंद जो भी एक लम्हे मुझे दे रखे हैं, जो दिए हैं आज, उनको मैंने यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना है, और मैंने अपनी जो ये बीमारी है उसे कैसे भी करके ठीक करना है। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे पिरामिड में आती थी और यहाँ पे मैं ध्यान करती थी, और घर में मैं बहुत ध्यान करती थी, बहुत ज़्यादा, सुबह शाम रात ध्यान करती थी। और ऐसा नहीं होता था कि मैं एट ए स्ट्रेच ध्यान कर रही हूँ, कि मैं 6-6 घंटे लगातार ध्यान कर रही हूँ। जैसे 2 घंटे बैठी, फिर दोपहर को 2 घंटे बैठी, फिर रात को 2 घंटे बैठी, ऐसे करके 6-6 घंटे 7-7 घंटे मेरा ध्यान होता था। और मैंने क्या करना शुरू किया, क्योंकि पत्री जी ने कहा था किताबें पढ़ने के लिए, और मैंने उस समय लुई एल हे की बुक भी पढ़ी थी, न यू कैन हील योर बॉडी। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे में इतनी शक्ति है कि अगर मैं नकारात्मक चीज़ें अपने अंदर ला सकती हूँ, तो सकारात्मक भी तो ला सकती हूँ। जी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे, क्योंकि वो किताबें भी पढ़ रही थी और ध्यान भी था मेरे साथ, एंजल्स की ऊर्जा भी थी, तो धीरे धीरे मैंने अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलना शुरू किया। और दूसरी चीज़ जो मैंने की वो की, स्त्री होने के नाते
जो मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया था, मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती थी, नकारते रहते थे। मैं नकारती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ हूँ ही नहीं और ये जो शरीर मुझे भगवान ने दिया है ये बिल्कुल बेकार है, मुझे इसमें होना ही नहीं चाहिए था। ये सोच मैंने बदलनी शुरू की और जब मैंने ये सोच बदलनी शुरू की, मैं अपने ऑर्गन्स से बात करती थी, अपने जितने भी ऑर्गन्स हैं बात करती थी। मैं यूट्रस से मैंने बात करना शुरू किया और मैंने उससे माफ़ी मांगनी शुरू की कि मैंने जो अभी तक जितना भी सोचा, जितना भी तुम्हारे बारे में समझा, अपनी जो शरीर है उसको नकारा मैंने, आज उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ध्यान में मैंने ये करना शुरू किया और धीरे धीरे आप मानेंगे नहीं कि जब मैं अपना अल्ट्रासाउंड लेके डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने, क्योंकि ऑपरेशन से पहले उनके साथ अपॉइंटमेंट था मेरा, और मैंने उनको बोला और मुझे पता था कि अब सब कुछ ठीक है। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड देखा और वो एकदम हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ध्यान से संभव है और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान से संभव है। अब क्योंकि उस समय डॉक्टर्स का लॉजिकल दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, तो उन्होंने कहा नहीं शारू जी, ये आपका हमने जो दवाइयाँ की हैं उससे हुआ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जैसा भी समझना चाहे समझें, लेकिन जो एक जैसे ट्रूथ है, एक जो सत्य है वो मेरा ही सत्य है और मुझे पता है कि किस वजह से मेरा जो यूट्रस है वो, उसमें जो फाइब्रॉइड्स थे, जो कैंसरस थे, वो कैसे कैसे सिकुड़ने लगे और किस तरीके से मेरे यूट्रस को उन्होंने एक्सेप्ट किया और ठीक करने की एक, जिसे कहते हैं कि रास्ते पे चल पड़े। शारू जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके यूट्रस में बहुत से फाइब्रॉइड्स थे और वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने शुरू कर गए, ये सब क्या ध्यान की एनर्जी से, ऊर्जा से ठीक हो जाते हैं क्या? जी, अगर हम उस पे विश्वास रखें तो, क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली हम लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाते अपने साथ, और काफ़ी लोगों ने ये बोला है मुझे कि आपने यूट्रस कैसे ठीक किया, क्योंकि हम तो इतनी देर तक ध्यान में बैठ नहीं सकते और ना ही हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन जब तक अरुणा जी हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, जब तक ध्यान नहीं करेंगे, जब तक इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आएंगे, तब तक बहुत एक जिसे कहते हैं एक ब्लीक जो होती है, एक चांस होता है हमारी चीज़ों को ठीक होने के लिए। तो बहुत सी चीज़ें इनर वर्क है जो करना ज़रूरी है, तभी हमारी ये जो बीमारियां जो हम खुद लेकर आए हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जो हम बचपन से धीरे धीरे अपने गुस्से की वजह से, अपने डिप्रेशंस की वजह से और अपने विचारों की वजह से हम लेकर आते हैं। तो उनको दूर करने के लिए भी तो हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी और ध्यान के साथ हर ध्यानी को पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में अपने ऑर्गन से बात करनी आनी सीखनी है जी, हमें, ये भी बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप उनको प्यार नहीं देंगे, जब तक उनको एक एहसास नहीं होगा कि वो भी एक्सेप्टेड हैं आपसे, तब तक आगे वो आपको प्यार नहीं देंगे और वो इतना ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि जिस शरीर में वो हैं उनको वहीं एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उन्हें क्या करना है, चले जाना चाहिए। तो जब ये फीलिंग उनके अंदर आने लग जाती है, तब धीरे धीरे बीमारियां और शरीर को ख़राब करने लगती हैं। बहुत अच्छा शारू जी, हमें आपके जो बचपन से आपने एक चीज़ सीखी कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, वो एक बहाना मिला आपको इसी माध्यम से कि मुझे प्यार क्यों नहीं कोई करता, क्योंकि मैं खुद को प्यार नहीं करता। जी, आपने ये चीज़ ध्यान के माध्यम से या अपनी बॉडी में जो भी चेंजेस आए उनके माध्यम से ये चीज़ सीखी। जी, तो जीवन के अंदर हर पहलू, हर समय हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। जब हम उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल अरुणा जी, बिल्कुल एक एक शब्द आपका बिल्कुल सही है और सटीक है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपके और भी ध्यान में कुछ ऐसे अनुभव हैं जिससे आपकी आत्मा की और विकास तेज हो गया? जी, बिल्कुल। जैसा मैंने कहा कि धीरे-धीरे एंजल्स की ऊर्जा का एहसास होने लगा, उनके बारे में मैं समझने लगी
और साथ में पत्री जी की जो ऊर्जा थी वो मेरे साथ ही होती थी। ऐसा लगता था वो हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ मुझे समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और जब भी मैं पत्री जी से पूछती थी कि सर आप तो मेरे साथ ही थे, सर हमेशा बोलते थे नहीं मैं तो नहीं था साथ में, तुम्हें कैसे पता मैं साथ में था। तो मैं हमेशा बोलती थी सर मुझे पता है आप साथ में हैं और हमेशा साथ रहेंगे। तो एक ये जो फीलिंग, एक प्यार का एक जो जुड़ाव एक महसूस करती थी मैं पत्री जी की ऊर्जा से और पत्री जी से, तो वो धीरे धीरे मुझे बहुत सी चीज़ों तक लेके गया। तो मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, प्राणिक हीलर बनी मैं, प्राणिक हीलिंग सीखी, फिर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। उसके बाद डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी से मैंने, जब मैं पिरामिड वैली में मिली थी, उनसे इतना ज़्यादा मैं एक जिसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस्ड थी कि उनसे मैंने जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन तक सीखा। वहाँ पे मैं उनकी क्वांटम यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ पे मैंने रेजिडेंशियल कोर्स किया, वो मैंने सीखा। साथ में पत्री जी ने एक बारी मुझे जिसे कहते हैं एक बहुत ही एक सुंदर एहसास कराया। वो था जब उन्होंने मुझे सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखना सिखाया। वो भी एक बहुत सुंदर एक जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं पता था कि वो क्या है। तो एंजल्स के थ्रू और उनकी पत्री जी के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से, क्योंकि अरुणा जी जो भी सब कुछ मेरे साथ हुआ ज़िंदगी में, जो आज तक हो रहा है, वो सब कुछ ध्यान के माध्यम से ही हो रहा है, ना इससे आगे ना इससे पीछे। तो मेरी ज़िंदगी में ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और मौन, ये जो 4 चीज़ें थी, इन्हीं के थ्रू मैं आगे बढ़ती गई। तो मैंने आकाशिक देखा मैंने, और वो भी बहुत अच्छा एक इंसिडेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से हुआ। जी। तो मैं ध्यान कर रही थी और ध्यान करते करते अचानक से ऐसे लगा मुझे कि एक एंजल वहाँ पे थे जिनका नाम हैस्ट्रो था, और वो किसी और जैसे 7वें आयाम से आए थे, 7वें डिमेंशन से आए थे, और उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के मुझे वो कहीं लेके गए। और वहाँ पे मुझे दिखा, मुझे लगा जैसे एक लाइब्रेरी है, बहुत सुंदर एक लाइब्रेरी है, और वहाँ पे मुझे उन्होंने खड़ा कर दिया। और उसके बाद अचानक से उन्होंने कहा कि पीछे मुड़ो और देखो कौन है। और मैं जब पीछे मुड़ी तो देखा पत्री जी साक्षात सामने खड़े हैं, और साथ में उनके एक लाइट बीइंग थे जिनका नाम इरांथियस था, वो खड़े थे। तो मैंने पत्री जी को बोला, मैं पत्री जी मैं यहाँ पे क्यों हूँ? तो पत्री जी ने कहा कि जो हो रहा है उसको फ्लो में होने दो और एक्सेप्ट करो। किसी भी तरीके से जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसे एनालाइज नहीं करना है, जो हो रहा है उसे होते चले जाने दो। उन्होंने फिर मुझे एक मैरून कलर की एक किताब थमाई मुझे, और उन्होंने कहा कि ये बैठो और पढ़ो। साथ में वो लाइट बीइंग थे, साथ में एंजल हैस्ट्रो थे, और मैंने वो किताब पढ़नी शुरू की। तो मैंने उनको बोला कि ये किताब क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसमें तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा सिर्फ अपनी ऊर्जा उस किताब में देनी शुरू करो, और धीरे धीरे जिसके बारे में भी तुम समझोगी, जिसके बारे में भी सोचोगी, वो सब साक्षात सामने तुम्हारी किताब के उसकी ज़िंदगी आ जाएगी। और मैंने ये किया, एक बार ही किया, मुझे लगा कि शायद मैं कर पाऊँगी, तो उस समय तो नहीं कर पाई। दोबारा से मैंने फिर ध्यान किया, और फिर मैं वहीं पहुँची सर के पास, और फिर मैंने शुरू किया। तो सर ने कहा ये जो तुम्हारे अंदर एक डर है कि तुम कर पा रही हो या नहीं कर पा रही हो, डाउट जो जो डाउट है कि तुम नहीं कर पाओगी, उसको छोड़ दो, उसको हटा के अब तुम बैठो और देखो। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने उस किताब के साथ जुड़ाव महसूस किया, पत्री जी की ऊर्जा के साथ, तो धीरे धीरे देखा मैंने कि वो जो अक्षर थे, जो शब्द थे, वो उभरने लगे उसमें। गोल्डन एम्बेलिशमेंट्स जिसे बोलते हैं, गोल्डन कलर के शब्द उभरने लगे। और जैसे जैसे मैंने उसके ऊपर हाथ रखना शुरू किया, तो वो ऐसा लगा जैसे मेरी उंगलियों के अंदर पूरी नॉलेज, जो विजडम है और जो उस इंसान की लाइफ के बारे में, वो सब मेरे अंदर, शरीर के अंदर चला जा रहा है। तो धीरे 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 करके इस तरह से मैंने आकाशिक में भी और आकाशिक में लोगों की यात्रा को देखना भी शुरू किया। ये आपका बहुत अच्छा अनुभव है। आपने एक नए और पड़ाव में कदम रखा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स भी आप देख सकते हैं। जी, ऐसे हर कोई देख सकता है अगर वो ध्यान करता रहेगा, उसका विश्वास बना रहेगा जी, ध्यान के ऊपर, अपने ऊपर, तो कोई भी कहीं पे भी पहुंच सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल इंसान हूँ और मैंने ही देखा।
ये हर एक कोई इंसान जो एक ध्यानी है, हर एक इंसान अपने सोल मैट्रिक्स को, जिसे बोलते हैं आकाशिक, उसको देख सकता है, क्योंकि वो हमारे ही ऑरा, हमारे ही प्रभा मंडल में होते हैं। और क्योंकि वो हमारे प्रभा मंडल में हैं, तो हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि हम उसको टैप कर सकें, हम उसको देख सकें, हम उसे जान सकें और हम उसको चेंज भी कर सकें। यानी कि अगर सपोज़ अगर हमने कुछ ऐसा हम चॉइसेस ले रहे हैं ज़िंदगी की जो हमारे लिए सही नहीं है, तो उनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी विल के थ्रू, अपने थ्रू, ध्यान के द्वारा। तो हमें ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हमें अपने बारे में भी पता चल जाए कि हमने जो रास्ता चूज़ करा है वो रास्ता सही नहीं है, उसको हम और दूसरे तरीके से प्लान करें तो वो और अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा ये भी एक अनुभव है आपका लाइफ का। तो आपको एंजल से और क्या मदद मिली या आपने अपनी लाइफ में और क्या सीखा इस जी माध्यम से? जी, लेकिन अरुणा जी, इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि लोग ना एक्सपीरियंसेस जो हमारे होते हैं ध्यान के, उसको सुन के कंपेयर करने लगते हैं। जैसे सपोज़ आज अगर मुझे आज सब सुन रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि नहीं, मैं आज बैठ जाऊँ और आज मुझे आकाशिक दिखने लगे, या आज मुझे एंजल्स की प्राप्ति हो, उनकी ऊर्जा का एहसास हो। तो ऐसा नहीं होता है अरुणा जी, इसमें बहुत साधना लगती है और बहुत ज़्यादा ध्यान में हमें बैठना पड़ता है, और किसी के साथ हमें अपने को कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि आज जो मैंने देखा है वो अरुणा जी नहीं देख रही है, जो अरुणा जी ने देखा है वो शारू नहीं देख रही। तो हम सभी के जो ध्यान के एक्सपीरियंसेस हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और जैसे पत्री जी कहते हैं, एनालाइज नहीं करना है, बस फ्लो में बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और उसी तरीके से बढ़ना है। तो उसी तरीके से मैं बढ़ती जा रही थी, और एंजल से मैं मिली थी 2014 में। फिर दोबारा पिरामिड वैली डॉर्मेट्री में थी मैं तब, और मैं फिर से GCSS के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गई थी, और पहली बारी मेरा, जिसे कहते हैं, एक साक्षात्कार हुआ एंजल्स के साथ। जब मैं उनके साथ पूरी तरीके से पूर्णतया जुड़ गई, वो हुआ था 2014 में। और तब मैंने देखा, बहुत ही एक सुंदर एहसास था, क्योंकि मैंने अपने सामने एक एंजल को खड़े हुए देखा, और किस तरीके से वो मेरे सामने आई, और उन्होंने मुझे फिर वही एक मैसेज जो मेरे मामा जी ने मुझे कितने सालों पहले दिया था, वो कड़ी फिर से जुड़ी, और उन्होंने यही कहा कि तुम जो हो, वो जैसा तुम सोचती हो, तुम उससे बहुत ज़्यादा हो, तुम्हें सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को स्वीकारना है। बस जब उन्होंने ये कहा, और उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, और ये कह के वो गई, तो तब से मेरी जो उनके साथ की यात्रा थी, एंजल्स के साथ की, वो मेरी तब से शुरू हुई कि अब मुझे अपने आप को स्वीकार करके, जैसा है, जैसी हूँ, जिस तरीके की ज़िंदगी है, उसको और अच्छा करना है अपने विचारों के द्वारा और ध्यान के द्वारा और एंजल्स की ऊर्जा के द्वारा। तो वो मैं आगे बढ़ना मैंने शुरू किया। तो अपने और अनुभव हमें बताइए, क्योंकि जो विकास आपका आत्मा का हो रहा है, कैसे आप इतना पहले चुनौतियों से भरी हुई थी, धीरे धीरे आप आगे बढ़ती रही, तो ऐसे आपकी लाइफ में बहुत से, जैसे भरा हुआ था आपका, इमोशन से भरे हुए थे आप, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा थी, जी। तो वो क्या सिर्फ ध्यान से निकल जाती है? अगर अगर ऐसे कोई बोले तो शायद दूसरे इंसान को यकीन नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, एक साधना होती है। ध्यान के साथ जब आप पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं ध्यान को, तब ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल होती हैं, मिरेकल होते हैं। और मेरी ज़िंदगी में मिरेकल, जब से ध्यान आया तब से मिरेकल्स के होने की शुरुआत हुई, और हर दिन मेरे लिए एक मिरेकल था, और अभी भी है, क्योंकि एंजल्स अब मुझे इतना कुछ सिखाते हैं और बताते हैं कि वो मिरेकल से कम नहीं होता है। तो जो मेरे अंदर एक फ़िज़िकल कमी थी, जो एक मेरे शरीर में जो वीकनेसेस थी, बीमारियां थी, पहले वो उन्होंने ख़त्म की। उसके बाद उन्होंने मुझ पे इमोशनली मेरे ऊपर काम किया, ध्यान ने मेरे ऊपर इमोशनली काम किया, जब मैंने अपने विचारों को बदलना शुरू किया, और जब मैंने अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना शुरू किया जैसे भी वो थे,
उनको मैंने मार के भगाना भगाया शुरू नहीं। नहीं। हाँ, तो मैंने उनको एक्सेप्ट किया कि हाँ, गुस्सा है तो है, अगर मुझे किसी को माफ़ नहीं करना है अभी, शायद अभी टाइम नहीं है माफ़ करने का, तो मैं माफ़ करूँगी अपने टाइम पे। तो जब ये एक इन्फॉर्मेशन आने लगी, ये विज़डम आने लगी, ये चीज़ें और ज्ञान आने लगा, तो धीरे धीरे मुझे मेरे इमोशनल और मेंटल बॉडी भी मेरी हील होती चली गई। लास्ट था मेरा स्पिरिचुअल बॉडी, जिसके ऊपर अभी भी मैं काम कर रही हूँ और मैं काम करती रहूँगी ताउम्र, जब तक मैं अपनी ध्येय नहीं छोड़ती। तो स्पिरिचुअल में भी किस तरीके से एंजल्स ने, पत्री जी ने मेरा पूरी तरीके से साथ दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक जिसे बोलते हैं एनकरेज किया कि नहीं, आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। तो बहुत से अनुभव हुए हैं अरुणा जी मेरे एंजल्स के साथ, तो काफ़ी कुछ हुआ है। तो उसमें सबसे बड़ा अनुभव हुआ था कि धीरे धीरे क्या हुआ था कि मैं जो सोल्स हैं उनके साथ मैं जुड़ने लगी थी, यानी कि जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके साथ अचानक से मुझे मैसेजेस मुझे मिलने लगे। मैं ये नहीं कहती अरुणा जी कि हर एक इंसान को, जो अभी सुन रहा है, दर्शक सुन रहे हैं, उनके लिए ये पॉसिबल है या उनको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो अपने आप ही आती है जब आप रेडी होते हैं। तो अगर आनी होती है आपकी ज़िंदगी में तो ज़रूर आएगी, नहीं आनी होती है तो कोई और चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए ज़रूरी है वो आएगी। तो मैंने दिवंगत आत्माओं से कनेक्ट करना शुरू किया और 2017 में ही ऐसा हुआ कि एक लड़की, बहुत छोटी 15 साल की उम्र की लड़की, जिन्होंने सुसाइड किया था, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान थे और मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि आप उनसे एक बारी बात करके पता करें कि वो कहाँ पे है, क्या है। तो उस समय मैं बहुत डरती थी। तो सबसे पहले तो मैंने एंजल्स का एक उनकी स्वीकृति मांगी, क्योंकि इस तरीके से आप किसी भी आयाम में आप जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक कि आप रेडी ना हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, और जब तक आपके अंदर एक जिसे कहते हैं कि उनको समझने की शक्ति ना हो। तो मैंने एंजल्स की प्रोटेक्शन के द्वारा उस आत्मा से मैंने कनेक्शन किया और उनके पेरेंट्स को मैंने बताया कि किस तरीके से, कहाँ पे और क्या प्रॉब्लम, क्या इशू है। और जिस तरीके का कॉन्वर्जेसन हुआ, तो एक चीज़ और अरुणा जी हुई कि लोग भूत बोलते थे लोगों को कि ये भूत होते हैं, वो परेशान करते हैं, वो कहीं ना कहीं जिसे अर्थ बाउंड स्पिरिट्स होती हैं जो रह जाती हैं यहाँ पे, तो वो आपको दुखी करती हैं। तो मैंने ये पाया कि ये आत्माएं जो हैं ये इतनी ज़्यादा अटक गई हैं यहाँ पे, तो ना तो जा पा रही हैं ना आ पा रही हैं, और उनको लाइट दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब उनको एक लाइट दिखी, एक रोशनी का एहसास हुआ, तो उन्होंने कुछ, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचती हैं और बहुत सुंदर होती हैं ये आत्माएं, और बस उनको एक रोशनी की ज़रूरत होती है और वो उसने देखा और वो चली गई। तो इस तरीके से बहुत से इंसिडेंट्स हुए जिसमें मैंने काफ़ी दिवंगत आत्माएं हैं, उनको एंजल्स के द्वारा लाइट मैंने दिखाई। वो तभी जब एंजल्स ने या पत्री जी ने मुझे स्वीकृति दी इस काम के लिए, नहीं तो कुछ ऐसे केसेस भी थे जिसमें उन्होंने मुझे मना किया था कि इसमें आपने इंटरफेयर नहीं करना है। तो ऐसा ही हुआ था कि फिर एक केस बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग हुआ था अरुणा जी, बहुत एक अनुभव आपको मैं बताऊंगी, जो कि मेरी ज़िंदगी का बहुत ही सुंदर अनुभव रहा है, जो मैंने अपनी किताब में भी उसको मैंने व्यक्त किया। वो ये था कि एक छोटा बच्चा 17 साल का था, मेरा बेटे का दोस्त था, और वो उसका बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। और जो वो एक्सीडेंट हुआ वो था उस समय 2017 की बात कर रही हूँ मैं। जब एक्सीडेंट हुआ तो वो वहाँ पे जूझ रहा था हॉस्पिटल में। उसके पेरेंट्स कोई ध्यान ही नहीं थे, उनको मैं जानती नहीं थी, सिर्फ मेरा बेटा जानता था उनको। तो मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा आप एक बारी बैठ के ध्यान में देख लीजिए कि वो रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो उस समय क्योंकि मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा, जो जुड़ाव था एंजल्स की ऊर्जा के साथ वो बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उसी समय बैठ के मैंने ये देखना शुरू किया और पता चला कि जो उसकी आत्मा है वो अभी, जिसे लाइफ बिटवीन लाइफ्स बोलते हैं, उसमें है। वो असमंजस में है, अभी उसने डिसाइड ही नहीं किया कि मैं आऊँ क्यों नहीं आऊँ। तो वो चीज़ मेरे सामने एक पिक्चर की तरह से, एक मूवी की तरह से सामने दिख रही थी मुझे।
उस बच्चे का नाम कुश था, कुश है। तो अच्छा, अब मैंने ये चीज़ देख तो ली कि अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो मैंने एंजल्स को बोला कि मुझे क्या करना है, मेरा इसमें क्या रोल है, आप मुझे दिखा तो रहे हैं, मेरा क्या रोल है। तो उन्होंने कहा कि ये जब एक बार ये चूज़ कर लेगा, डिसीजन ले लेगा, उसके बाद तुमने इसको ध्यान सिखाना है और बाकी तुम हम पे छोड़ दो। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको ध्यान कैसे सिखाऊं, ये तो ध्यान ही भी नहीं है, पेरेंट्स इसको मुझे जानते भी नहीं है, और अगर मैंने इनको एंजल्स के बारे में बताया तो ये तो बिल्कुल ही इसको स्वीकारेंगे नहीं। अब क्योंकि मुझे एंजल्स का फरमान था तो मुझे करना तो ज़रूरी था। तो मैं किसी तरीके से, जब कुश ने ये डिसाइड किया कि मैं तो अब आ जाऊंगा और ये चैलेंज लूँगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो डॉक्टर ने बोला कि वो कभी भी ज़िंदगी में चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी पैरालाइज हो गई थी बॉडी, जो नीचे के पोर्शन। दिमाग बिल्कुल सही था, दुरुस्त था, लेकिन इसकी नीचे की बॉडी। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि वो आ तो गया है लेकिन वो हमेशा बेड पे ही रहेगा। तो उसके माँ बाप बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। अब शुरू हुई मेरे साथ की स्ट्रगल, क्योंकि अब मुझे उसे ध्यान सिखाना है। मैं वहाँ गई, उसके पेरेंट्स के सबसे पहले फ़ोन किया मैंने, और वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। बहुत टाइम तक मैं जूझती रही इस चीज़ से, और एंजल्स को बोला कि प्लीज़ अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है, क्योंकि वो फ़ोन तक नहीं उठा रहे और मैं एकदम से किसी के घर नहीं जा सकती। तो अचानक से उन्होंने कहा तुम करते रहो, टाइम आएगा अपने आप आएंगे। और अचानक से 15 दिन के बाद उनका फ़ोन मेरे पास आया, उनकी मदर का, कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और मुझे आपने जब आपके बारे में मुझे कुछ पता चला है, तो क्या आप मुझसे मिल सकती हैं। मैं उनके घर गई। घर जाके उन्होंने मैंने सब कुछ उनको बताया, खुल के बताया कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, किस तरह से मैंने चीज़ों को देखा। और फिर मैं कुश से मिली। कुश उस समय बहुत ही, एक जिसे कहते हैं एक टूटा हुआ इंसान था, क्योंकि बच्चा 17 साल का, जिसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी एक तरह से, लेकिन उसके अंदर मैंने बहुत अजीब सी एक विल पावर देखी, और मैं अंदर ही अंदर उसके लिए, जिसे एक एप्रिसिएशन और एडमिरेशन का मेरे अंदर जो था, एक प्रशंसा थी मेरे अंदर, एक फीलिंग थी, क्योंकि ये बच्चा वहाँ पे उसने ये डिसीजन लिया कि मैं इस चैलेंज के साथ आऊँगा जिसमें मैं पूरा पैरालाइज्ड हूँ, उसके बाद भी मैं आऊँगा और अपनी ज़िंदगी को जीऊँगा। ये सोच के मैं उसको बहुत सैल्यूट कर रही थी अंदर से कि हम ये भी कर सकते हैं, आत्मा ये भी करती है, कि चैलेंजेस इतने ज़बरदस्त होके तो भी उसको हाँ करती है कि हम इस चैलेंज के साथ आएंगे। फिर मैं उसके साथ बैठी और उसको मैंने ध्यान सिखाना शुरू किया, और उस बच्चे ने कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा, बहुत प्यार से उसने ध्यान सीखा, ध्यान किया। एक 6 महीने का एक पूरा एक जिसे बोलते हैं एक ड्यूरेशन था। 6 महीने मैंने उसको ध्यान सिखाया। 6 महीने मैं रोज़ उसके घर जाती थी, उसके साथ बैठती थी, उसे ध्यान सिखाती थी, उसे एंजल्स को बोलती थी हेल्प करने के लिए, इन्वोक करने के लिए। और उस बच्चे ने बिना किसी प्रश्न के ध्यान किया। इन 6 महीनों के बीच में दूसरा महीना जब हुआ, दूसरे महीने उसने हॉस्पिटल जाना था देखने के लिए कि मेरी उनकी रिपोर्ट्स क्या हैं, उसकी स्थिति कैसी है। बिल्कुल। और जब वो वहाँ पे गया हॉस्पिटल में, सबसे पहला कॉल उसने मुझे किया कि आंटी आप जानते हैं क्या हुआ, आज डॉक्टर ने मेरे पैर में से मेरी रॉड निकाल दी है और उन्होंने बोला है अब इस रॉड की ज़रूरत नहीं है। ये थे पहले 2 महीने, जो मैं 6 महीने की बात कर रही हूँ, उसके पहले 2 महीने। पहले 2 महीने के ध्यान में जो उसने ध्यान किया और अपने आप को एक्सेप्ट किया, सबसे पहले 2 महीने में उसने रॉड निकाली, जो डॉक्टर कह रहे थे इसकी रॉड निकलनी भी नामुमकिन है। पहला स्टेप हमारे पास ये हुआ, और वो बहुत खुश था वो, और उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और मेरा भी बढ़ा। फिर मैंने उसको बोला कि ग्रैटिट्यूड के हमेशा एक, जिसे कहते हैं एक स्थिति में रहना, हमेशा ग्रेटफुल होना, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुम्हारे साथ होगा, सब चीज़ों के लिए, और जो हुआ भी। धीरे धीरे करके 6 महीने के भीतर भीतर ध्यान के द्वारा उस बच्चे ने खड़े होना शुरू किया, और आज वो बच्चा मेरे पास अभी भी उसके कम्युनिकेशन है। आज वो बच्चा कॉलेज कर चुका है, एक बहुत अच्छी कंपनी में वो इंटर्नशिप कर रहा है,
पियानो बजाता है और वो बच्चा इतना खुश है कि आज वो बिना किसी सहारे के चल पा रहा है, चाहे उसको थोड़ी बहुत तकलीफ़ रहती है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ये बिल्कुल चल नहीं पाएगा, आज ध्यान के सहारे, ध्यान की वजह से ना तो उसके पास वो बेड़ियाँ हैं, ना उसके पास कोई क्रचेज़ हैं, ना वो कुछ भी किसी भी बिना सहारे के आज वो चलता है। और वो आज इतनी ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है जो मैंने शायद अरुणा जी कभी सोचा नहीं था कि वो बच्चा 17 साल का बच्चा वो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को, अपनी चैलेंजेस को स्वीकारते हुए आगे बढ़ जाएगा और ध्यान के द्वारा इतना कुछ पा जाएगा। बहुत अच्छा ये आपका अनुभव था। उस बच्चे का भी अनुभव बहुत अच्छा था कि उस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी से फियर नाम का जो एक शब्द है उसको पूरी तरह से निकाल दिया था, जिसके कारण वो अपने माइंड से और आगे बढ़ गया। जब हम फियर को निकाल देते हैं तो हम अपना कोई भी मुकाम पास कर सकते हैं। तो वो अपने इस मुकाम पर आगे बढ़ रहा था। बहुत अच्छा, आप लोगों की मदद कर रहे हैं। हम आपसे और जानना चाहते हैं कि आपने ध्यान भी सीख लिया, एंजल से भी संबंध आपका हो गया और आपने सोल से भी बात करनी शुरू कर दी और समझनी शुरू कर दी, तो आप अब समाज में कैसी सेवा कर रहे हैं? जी, तो सबसे पहले तो मैं अरुणा जी इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगी कि जब ये बच्चे का कुछ का हुआ था तो एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिलने लगी कि जिस तरह से आपने बोला ना कि किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान के द्वारा ही क्या सब कुछ पॉसिबल होता है, तो यहाँ मुझे आंसर्स मिलने लगे थे। जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब चीज़ें तो हमने खुद ही तय की हैं। तो मैंने एंजल से एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे ये बताएं कि इस बच्चे ने, 17 साल के बच्चे ने ऐसी चुनौती स्वीकार क्यों करी? ऐसा क्या हो गया था कि उसने चुनौती स्वीकार करी? तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को बहुत कुछ सीखना था, क्योंकि अपने पेरेंट्स की कभी भी रिस्पेक्ट इसने नहीं की और अपने आप को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकारा नहीं। तो इस वजह से इस जन्म में वो अपने आप को स्वीकारने के लिए और अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए कि किस तरह से एक उनकी वैल्यू है उसकी लाइफ में, वो समझने के लिए ये आया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे, विजडम मुझे मिलती गई आर्कएंजल से, आर्कएंजल माइकल से या आर्कएंजल रेजियल से, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा और भी विस्तार, जो एक जिसे कहते हैं चेतना का विस्तार होता गया। और फिर उन्होंने कहा ये जितनी भी नॉलेज हमें तुम्हें दे रहे हैं ये तुम्हें बांटनी है, ये तुम्हें शेयर करनी है। तो मुझे उस समय समझ नहीं आया कि किस तरह से मैं शेयर कर सकती हूँ। ऑल्दो मैं बहुत से सेशंस करती थी, लेती थी, लेकिन इतना ज़्यादा ब्रेक थ्रू नहीं था। बहुत लोग मुझे जानते नहीं थे और मैं बहुत ज़्यादा लोगों के एक जैसे कहते घेरे में नहीं थी कि हाँ मुझे तो यहाँ पे जाना है, मुझे ये करना है। लोग मेरे बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जिस तरीके से भी हो सकता था मैं लोगों को पहले हील करती थी। लेकिन पत्री जी ने जब से बोला कि हीलिंग नहीं करनी है क्योंकि वो आपके कर्म में इंटरफेयर करता है, तो तब मैं लोगों को हील करना सिखाने लगी कि आप सीखिए। तो सिर्फ मैं उन बच्चों की जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं, जो कि जो खुद स्वयं कुछ नहीं कर सकते और जो उस एज में हैं, जैसे कि जो बेड पे हैं, जो इंसान 80, 90, 100 साल के हैं, जो नहीं खुद कर सकते, स्वयं नहीं कर सकते, उनकी मैंने मदद की। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों की मैंने, जो कि माँ की गोद में होते हैं, उनकी मैंने बहुत हेल्प की थी। और उनको एंजल्स के साथ जुड़ा कर किस तरह से उनकी माँ का उनके साथ रिलेशनशिप जो था उसको हील करने में मैंने बहुत मदद की थी। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि माँ का दूध नहीं पीते थे और दूसरे दिन ही माँ का दूध छोड़ देते थे, तो ऐसे बच्चों की मैंने बहुत मदद की, किस तरीके से वो फिर से उनका जुड़ाव माँ की तरफ चले और क्या हुआ था ऐसा पिछले जन्म में जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। तो ये करना एक तरफ से शुरू किया। दूसरी तरफ मैंने एंजल्स की स्वीकृति से मैंने उन लोगों को जो कि जैसे दिवंगत आत्माएं होती हैं उनको राह दिखानी शुरू की। और तीसरी चीज़, मैंने सेशंस लेने शुरू किए। बहुत से सेशंस थे, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड। धीरे धीरे लोगों ने मुझे
स्वीकारना शुरू किया और उन्होंने मुझे कुछ अवसर दिए जिससे मैं लोगों के दिल तक पहुंची। और आज ऐसा है कि बहुत से सेशंस बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा मैं लेती हूँ, भगवान शिव की कृपा से, एंजल्स की कृपा से लेती हूँ। लोग आज जानते हैं कि हाँ, शारू साहनी है और वो ये काम कर रही हैं। तो ये उन्हीं की कृपा है जो आज मैं यहाँ पे भी पीएमसी के स्टूडियो में आपके समक्ष हूँ। आपका पुराना बचपन का एक जो था कि आपने अपनी माँ से बोला था कि आप मुझे मेरे गुरुओं के पास सेवा में दे दो, तो आपने उसको साकार करना शुरू कर दिया। फिज़िकल रूप में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, संसार में रहते हुए भी हम सेवा में जा सकते हैं। बिल्कुल। इसके ऊपर आपका क्या राय है? अरुणा जी, आप जानते हैं जब मैंने पत्री जी के साथ जुड़ना शुरू किया, काफ़ी लोग थे जिन्होंने मुझे मना किया कि नहीं, जिसमें मेरे पेरेंट्स भी इंक्लूडेड थे, क्योंकि उस समय गुरुओं की इमेज ऐसी थी कि वो यूज़ करते हैं, आपको ले आते हैं और फिर यूज़ करते हैं। तो वो बहुत सी चीज़ें उस समय टीवी पे भी देखने को मिल रही थी, अलग अलग गुरुओं की, लोग सुनते थे। तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके डर गए थे। उन्होंने कहा नहीं, तुमने नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तुमने ये सब चीज़ें नहीं करनी, तुम छोड़ दो। कुछ लोगों ने कहा कि जैसे ही तुम आध्यात्म में आओगी तो तुम्हारा जो रिश्ता होगा, जो तुम्हारे अपने खुद के परिवार के साथ है, स्पेशली हस्बैंड के साथ, वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, तुम्हारे पास लोग ही नहीं रहेंगे, तुम अकेली पड़ जाओगी। मैं कहा मैं तो अकेली शुरू से ही हूँ, तो मुझे और इंसान कौन अकेला करेगा। उल्टा मेरे सामने तो बहुत और लोग आ चुके हैं जो मुझसे जुड़ चुके हैं, जो मेरी आत्मा के साथ जुड़ चुके हैं। तो मैंने उन सभी को नज़रअंदाज करके मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप जो बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं, ये आपका सत्य है, लेकिन मेरा सत्य कुछ और है और उस सत्य को मैंने जीना है जी। तो मैं उस सत्य को जीने के लिए पिरामिड वैली में मैंने कदम रखा और पत्री जी के साथ जुड़ती गई। धीरे धीरे क्या हुआ अरुणा जी, जब मेरे खुद के पेरेंट्स ने मेरे अंदर इतना बदलाव देखा, ना केवल फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बदलाव देखा, और देखा कि मैं किसी गलत इंसान के चुंगल में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ, तब उन्होंने और उनके अंदर भी चेंजेस आने शुरू हुए। तब मेरी माँ ने ध्यान को स्वीकारना शुरू किया। तब वो टाइम था जब मेरी माँ ने मुझे पहली बारी मुझे बोला कि शारू मुझे भी ध्यान सीखना है, मुझे भी सिखाओ। तो उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। यूँ तो वो बहुत धार्मिक किस्म की औरत हैं और धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हैं, क्योंकि शुरू से मंदिरों में मुझे लेके जाना, सत्संग करना, ये सब मेरे घर में शुरू से होता था, लेकिन ध्यान नहीं होता था। तो अब मेरी माँ ने भी एक वो रास्ता चुना कि ध्यान करना है, और वो भी वेजिटेरियन बनी। वाह। तो उन्होंने भी नॉनवेज छोड़ दिया कि ना मैं बनाऊंगी ना मैं खाऊंगी। तो ये चीज़, ये प्रण भी उन्होंने ये चीज़ों को देख के लिया। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसे कहती हूँ एक बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस, जो मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी का ज़बरदस्त और सबसे अच्छा, यूँ तो बहुत ही रहे हैं, लेकिन वो था जब मेरे डैड की मृत्यु का समय था। वो मेरे लिए बहुत ही एक, जिसे कहते हैं, उसके लिए मेरे एंजल्स ने जो द्वार खोले वो बहुत ही ज़बरदस्त द्वार थे। और एक, जिसे कहते हैं, यहाँ से मेरे डैड जा रहे थे और यहाँ से मुझे नॉलेज, एक विजडम, एक अलग तरीके का एक जो एक आयाम था वो खुल रहा था। तो बहुत सी चीज़ें थी। तो मेरे डैड का एक्सपीरियंस बहुत सुंदर था, जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे डैड ने कभी भी, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड था, तो कभी भी उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि ये सब चीज़ें भी मैं कर सकती हूँ। जानते थे, धार्मिक थे, बहुत ज़्यादा भगवान में बहुत विश्वास रखते थे, लेकिन ध्यान से ये सब कुछ हो सकता है नहीं। और कभी भी मेरे डैड ने मुझे कभी डिस्करेज नहीं किया था किसी भी चीज़ को करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम करो, तुम खुद करो, तुम आगे बढ़ो और मुझे बताओ इसका रिज़ल्ट क्या है। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जब मेरे डैड, उनकी मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 2019, और 2 दिसंबर को मेरे डैड मेरे पास आए थे
लास्ट टाइम मुझे मिलने के लिए। और मुझे अंदर से एक जैसे फीलिंग होती है ना अरुणा जी, कि आज मैं लास्ट टाइम इनको देखूंगी। तो उनको बहुत प्यार से मैंने उनके साथ मैंने समय व्यतीत किया। पहली बार उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे जो मैं काम कर रही थी, जिस रास्ते पे थी, उसको उन्होंने सराहा और प्रशंसा की। क्योंकि मेरे डैड कभी भी ऐसे नहीं थे कि उन्होंने मुझे पैम्पर किया हो या उन्होंने मुझे सराहा हो किसी चीज़ के लिए कि हाँ तू ये है तू वो है। कभी भी मेरी ईगो को उन्होंने बूस्ट नहीं किया था। लेकिन पहली बारी उन्होंने इस बार एक्सेप्ट किया कि जो तू कर रही है ना शारू, उसको उन्होंने कहा कि तू करती रहना, चाहे मैं हूँ या नहीं हूँ, और जिस रास्ते पे तू चल रही है उसी को चलते रहना। ये पहला डायलॉग था जब मुझे अब लगा कि नहीं, अब मेरी इनके साथ कड़ी जो है शायद टूट जाएगी। और फिर 12 दिसंबर को जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए गए थे। और मुझे ये पता चल गया था कि अब डैड को मैं नहीं ज़्यादा दिन देख पाऊँगी, तो उनसे जितना भी मैं उनका आशीर्वाद ले सकूं या उनसे बात कर सकूं तो करूं। मैं 14 दिसंबर को डैड के पास पहुंची और वहाँ पे डैड बैठे थे जैसे बैठते थे अपनी सोच में, क्योंकि डिफेंस में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वो पोइट्री में चले गए थे और किताबें लिखते थे, राइटर थे, बहुत बहुत बढ़िया उच्च कोटि राइटर थे। तो बॉम्बे और दिल्ली में उनका बहुत नाम था। तो वो बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी कि शारू मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे बता कि क्या था। तो मैंने कहा कब हुआ एक्सपीरियंस? तो उन्होंने कहा कि मैं ध्यान में बैठा था। मैंने कहा आप ध्यान में बैठे थे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ध्यान में बैठा था, तो जिस तरह से तू ध्यान सिखाती है ना मैं वैसे ही कर रहा था। मैंने कहा अच्छा फिर? तो उन्होंने कहा मैं ध्यान में जब था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे सामने जो हैं कुछ लोग खड़े हैं जो मृत हैं और कुछ लोग खड़े हैं जो जी रहे हैं, और दोनों ने मेरे को बांध रखा है रस्सियों से और मुझे दोनों तरफ से खींच रहे हैं लोग कि मैं क्या करूं। तो मैं कहा फिर? तो उन्होंने कहा उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे कि हनुमान जी सामने आए मेरे, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा एक जो हनुमान जी के ऊपर सिंदूर लगा होता है, सिंदूरी एक वो होता है, उन्होंने रंग जो है उन्होंने कहा उन्होंने सारा मेरे ऊपर छिड़क दिया और फिर मैं वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं जानती थी इसका मतलब ये था कि अभी उनकी जो आत्मा में एक जद्दोजहद चल रही है कि मुझे रहना है या नहीं रहना है, और ये चीज़ वो ध्यान में देख पा रहे हैं, नहीं समझ नहीं पा रहे। लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने उनको बोला डैड आप रिलैक्स करो, कोई बात नहीं, जितना ध्यान में जो चीज़ चल रही है उसे चलने दीजिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 14 तारीख को जब मैं वहाँ पहुँची दिसंबर को, उसके बाद डैडी को स्टेरॉइड्स पे रख दिया गया। जब ये एक हो गया उनके साथ इंटरेक्शन, और स्टेरॉइड्स पे रखने के बाद अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि डैड हैं, जिंदा हैं, क्या करेंगे, क्या होगा। और तब मैंने उनके साथ ध्यान में उनकी सोल के साथ जुड़ना शुरू किया, कनेक्शन किया। और वो टाइम था जब मुझे बहुत ही चीज़ें सामने खुल के आई कि किस तरह से एक लाइफ बिटवीन लाइफ होती है, किस तरह से एक सोल अपने आप एक जिसे कहते हैं कि एक अपनी इच्छा से एक डिसीजन लेती है, कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। एंजल्स खड़े थे सारे और वो वेट कर रहे थे बहुत पेशेंटली कि किस तरह से डैड जो है अपने आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। मैं एक इमोशनल बेटी की तरह मैं उनसे बोलती थी कि क्या करने वाले हैं डैड, आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो वो मुझे सिर्फ इतना बोलते थे कि सिर्फ तुम ध्यान करो और जो हो रहा है सिर्फ तुम उसको विटनेस करो और देखती रहो। और मैं वहाँ देखती थी और मैं देखती थी कि कुछ भी इंटरफेरेंस कहीं से भी, कोई भी लाइट बीइंग इंटरफेरेंस का नहीं हो रहा। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि डैड अचानक से वापस आए और उस दिन सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन मुझे अंदर से यकीन था कि मुझे पता है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी है। और डैड किस लिए आए? क्योंकि उनको सभी लोगों को कुछ मैसेजेस देने थे। जैसे कहते हैं ना कि अगर लास्ट मोमेंट पे जो एक आत्मा की एक इच्छा होती है, अगर वो पूरी ना हो तो वो इच्छा लेकर जो है वो आत्मा साथ जाती है। तो उनकी इच्छा क्या थी कि मुझे इनके साथ बैठ के सबको एक मैसेजेस देने।
तो अचानक से क्या हुआ, एक मिरेकल हुआ कि वो उनके वाइटल्स जो थे वो ठीक होने लगे और वो वापस आए। वापस आके उन्होंने जितने लोग थे अस्पताल में, हम सब लोगों को एक अलग अलग मैसेजेस दिए और मुझे फिर से उन्होंने यही कहा कि शारू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा, ये आज नहीं, ये कल तक मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ, मैं जब तक हूँ मैं तब तक तेरे साथ रहूँगा। ये प्रॉमिस उन्होंने मेरे को उस लास्ट मैसेज में किया जो मुझे उस समय समझ नहीं आया। फिर डैड उन्होंने अपनी देह छोड़ी 1 जनवरी को, जो उनका बर्थडे भी होता है। तो जिस दिन बर्थडे था उस दिन मैंने उनका बर्थडे मनाया, हम सभी लोगों ने अस्पताल में मनाया, केक काटा उनके लिए और सुबह 7 बजे उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद जब उनका दाह संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद वहाँ पे मुझे कुछ 15 दिन के बाद धीरे धीरे फिर से एंजल्स के मैसेज आने शुरू हुए और डैड ने मुझे कहा, मैंने तुझे प्रॉमिस किया था मैं तेरे साथ रहूँगा, तो आज तेरी जर्नी यहाँ से मेरे साथ शुरू होती है। और वो यात्रा जो मैंने अपने डैड के साथ की वो अभी तक कायम है। उन्होंने मुझे हर वो चीज़ दिखाई कि किस तरह से एक आत्मा जाती है, कहाँ ट्रैवल करती है, कैसे हीलिंग टेम्पल्स होते हैं जहाँ हील होती है, आगे आत्मा क्या सोचती है, क्या करती है, किस तरह से करती है। तो आज तक वो यात्रा कायम है और वो तब तक रहेगी जब तक मैं ये देह नहीं छोड़ देती, क्योंकि उन्होंने एक मेरे लिए एक स्पिरिट गाइड का काम करना शुरू कर दिया। तो वो मेरे एक स्पिरिट गाइड बन गए। तो आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। शारू जी, जैसे पत्री जी कहते हैं कि हर आत्मा अपनी जो यात्रा कर रही है उसको लिखे जी। तो हमें बहुत खुशी है कि आपने अपनी इस यात्रा को लिखा। हमें उस पुस्तक के बारे में बताइए। जी बिल्कुल अरुणा जी, बहुत ही सुंदर एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा पुस्तक के साथ, जो शायद इस एपिसोड में पूरी तरीके से बयान नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जी, पुस्तक का नाम है द अवेकनिंग, जो कि पत्री जी की एनर्जीज से भरपूर है, एंजल्स की एनर्जीज से भरपूर है। और ये किताब जो थी, इसका किताब का आना भी एक मिरेकल ही था, क्योंकि पत्री जी शुरू से ही बोल रहे थे कि तुम्हें किताब लिखनी है, जैसे वो हर एक इंसान को बोलते हर आत्मा हैं, को बोलते हैं, हर आत्मा को बोलते हैं। तो वो मुझे जब भी मिलते थे मुझसे ये ज़रूर कहते थे कि किताब लिखी कि नहीं लिखी। तो जब इवेंचुअली उनके पास मैं पहुंची किताब को लेके, तो उन्होंने तुरंत ही बोला कि ये अभी के अभी जानी चाहिए। और जब 5 तारीख को स्वर्णमाला मैम ने इस किताब को इनॉग्रेट किया सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में, 9 मार्च को मैंने पत्री जी के पास ये किताब उनके हाथ में थी और उनका फ़ोन आया, मंजुनाथ सर का फ़ोन आया मेरे पास कि पत्री जी बात करना चाहते हैं। और मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं था। तो पत्री जी इतना बात ज़्यादा नहीं करते फ़ोन पे, लेकिन उस दिन उन्होंने 10 मिनट मेरे साथ बात की और उन्होंने मुझे ये बोला कि शारू, तुम्हारी किताब, आपकी मैंने किताब पढ़ी है और ये जिसे उन्होंने इंग्लिश में बोला कि इट इज़ गोइंग टू चेंज द वाइब्रेशंस ऑफ द यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड की जितनी भी वाइब्रेशंस है, जो उसकी जिसे कहते हैं आवृत्ति है, उसको चेंज कर देगा। तो जब उन्होंने ये शब्द बोले तो एक तरह से इतना ज़बरदस्त आशीर्वाद था जो मुझे मिला, जो शायद मैं इसी एक आशीर्वाद की एक वेट कर रही थी। और फिर मैंने उसको लेट गो कर दिया, क्योंकि ये किताब जो लिखी है वो मेरे खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा इसका आ रहा है वो सारा पिरामिड बनने के उसमें जा रहा है। तो जो पैसा ये लेकर आएगी वो सब पिरामिड बनने में जाएगा, जो कि पत्री जी ने मुझे बताया। तो ये बहुत ही एक सुंदर मेरा एक्सपीरियंस रहा है किताब को लिखने के समय। तो ज़रूर इसकी वाइब्रेशंस को, इस किताब की वाइब्रेशंस को ज़रूर महसूस कीजिएगा, क्योंकि जो भी एक एक शब्द इसमें लिखा गया है वो पूरा चैनल्ड है। वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि शारू ने लिखा है, वो सब एंजल्स ने और पत्री जी ने लिखा है। तो बहुत ही सुंदर किताब है, ज़रूर पढ़ें। बहुत ही अच्छा, द अवेकनिंग। द अवेकनिंग, कितना अच्छा नाम, भी कितना अच्छा है। ये नाम पत्री जी ने दिया क्या? जी, द अवेकनिंग माई स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। ये पत्री जी ने मुझे 25 नवंबर को, जब पूरी बुक का मैन्यूस्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ा था, मैं पिरामिड वैली लेके गई थी, तब उन्होंने ये किताब, और एक किताब में जो उनका एक पूरा संदेश है 1 पेज का,
वो उन्होंने लिख के दिया था। बहुत अच्छा कि आपने अपनी यात्रा को लिख भी दिया। जी। आज तो हम सुन रहे हैं, बट उसको भी पढ़ेंगे और जानेंगे और यात्रा कैसी और अच्छी और खूबसूरत है। अब आप हमारे दर्शकों के लिए एक सुंदर सा संदेश दे दीजिए। अरुणा जी, मेरे पास संदेश नाम के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को मैं सिर्फ एक जिसे कहते हैं गुलजार साहब के कुछ पंक्तियों में मैं व्यक्त करना चाहूँगी कि हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ ज़िंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। सो बस यही मेरी ज़िंदगी का एक तथ्य है और मैं आगे बढ़ती रहूँगी, आगे चलती रहूँगी, कारवां मेरे साथ और बढ़ता रहेगा। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया अरुणा जी, मुझे यहाँ पे बुलाने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शारू जी, हमारे साथ जुड़ने का और हमें इतने सुंदर अपनी आत्मकथा को सुनाने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हमने बहुत सुंदर यात्रा सुनी और अंतिम शब्द क्या थे कि जीवन में कुछ भी है, अपने मुकाम पर आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए और आप अपने विकास को हासिल कर कर ही रहेंगे। आपकी हिम्मत कभी भी नहीं टूटेगी। तो बने रहिए दर्शकों हमारे साथ आत्मा की यात्रा में। अगले एपिसोड में हम एक नए और सुंदर मास्टर को आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद आपका।